गाइस, तो आज हम आपके लिए वीडियो लाए हैं मेजोर टू इकोनॉमिक्स ऑनर्स। ठीक है, जिसका भी इकोनॉमिक्स ऑनर्स है तो ये वीडियो उसी के लिए बनाया गया है स्पेशल। ठीक है, तो आज हम क्या बात करने वाले हैं, देखिए सेमेस्टर टू का है। देखिए सेमेस्टर टू वाले इकोनॉमिक्स ऑनर्स वाले, देखिए आपका दो पेपर होगा, मेजोर टू और मेजोर थ्री ऑनर्स का पेपर है सिर्फ। ठीक है, मेजोर टू मेजोर थ्री। तो आज हम इकोनॉमिक्स का मेजोर टू का लाए हैं। किसका लाए हैं? तो मेजोर टू का। ठीक है, पेपर का सिलेबस लाए हैं। ठीक है, तो मेजर टू में आपको क्या पढ़ना है इकोनॉमिक्स में वो, और ये कौन सा यूनिवर्सिटी? एसकेएम यूनिवर्सिटी। ठीक है, और सिलेबस बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम आप आते हैं, आपको कौन कौन सा पढ़ना है। देखिए आपको कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है इसमें। सबसे पहले इकाई वन यानी कि यूनिट वन। ठीक है, हम इस सिलेबस को हम यूनिट वाइज किए हैं ताकि आपको समझने में सहायता हो। ठीक है, यूनिट वन में आपको क्या पढ़ना है? राष्ट्र आय पढ़ना है आपको। ठीक है, नेशनल आय क्या होता है। ठीक है, रेशनल आय में आपका रेशनल आय के अंतर्गत आपको राष्ट्र आय का लेखा पढ़ना है, राष्ट्र गति की अवधारणा पढ़ना है, राष्ट्र आय का माप किस प्रकार होता है। ठीक है, फिर आय का प्रवाह क्षेत्र क्या है, आय का चक्र प्रवाह क्षेत्र क्या है। ठीक है, राष्ट्र आय का मापन या नेशनल आय का जो कैसे मापता है उसका, फिर नेशनल आय की अवधारणा क्या है, फिर राष्ट्र आय की लेखा क्या है। ये सब आपको यूनिट वन में पढ़ना है। ठीक है, यूनिट वन में पढ़ना है, राष्ट्र आय की लेखा स्पेशल आपको पढ़ना है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में। देखिए यूनिट टू में क्या पढ़ना है आपको। यूनिट टू में पढ़ना है आपको आय पढ़ना है, आय क्या होता है, फिर रोजगार का सिद्धांत पढ़ना है। ठीक है, फिर बाजार का नियम पढ़ना है, फिर कोनेशियन का सकारात्मक मांग। ठीक है, ये सब आपको पढ़ना है कि रोजगार का सिद्धांत क्या है, फिर बाजार का नियम क्या है, फिर बाजार किस प्रकार चलता है, फिर कोनेशियन का सकारात्मक मांग क्या है। ठीक है, किस में पढ़ना है आपको? यूनिट टू में पढ़ना है। ठीक है, यूनिट टू में यानी स्पेशल आपको आय और रोजगार के बारे में पढ़ना है। आय का सिद्धांत और रोजगार का सिद्धांत यूनिट टू में पढ़ना है आपको। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं, यूनिट थ्री में आते हैं। देखिए यूनिट थ्री में आपको स्पेशल उपभोग समारोह के बारे में पढ़ना है। उपभोग क्या होता है ये सब जानकारी लेना है आपको। ठीक है, जिसमें देखिए उपयोग सामग्रा ई समारोह क्या है, फिर अल्पकालिक और दीर्घावधि। ठीक है, अल्पकालिक और दीर्घावधि क्या है समारोह में, फिर उपभोग की प्रवृत्ति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, किसको? तो उपभोग को प्रवृत्ति को प्रभावित करने वाले कारक। फिर आगे इसी में पढ़ना है कि उपभोग का सिद्धांत क्या है, पी आई टाइपोथेसिस और राथलेसिन आई की परिकल्पना क्या है। ठीक है, ये सब आपको पढ़ना है इकाई टू में। इकाई थ्री में पढ़ना है उपभोग समारोह। ठीक है, ये सब आपको उपभोग बारे में पढ़ना है। देखिए नेक्स्ट देखिए इकाई फोर में क्या पढ़ना है आपको। देखिए इकाई फोर में आपको पढ़ना है आर्थिक नीति। ठीक है, आर्थिक नीति के अंतर्गत आर्थिक नीति का मौद्रिक नीति पढ़ना है। आर्थिक नीति देखिए स्पेशल इसका नाम है आर्थिक नीति। आर्थिक नीति के अंतर्गत मौद्रिक नीति क्या होता है, राज्य कोष से घाटा क्या होता है, फिर आर्थिक विकास पढ़ना है इसमें, रोजगार सृजन में इसकी क्या भूमिका होता है आर्थिक नीति में। ठीक है, ये सब आपको पढ़ना है, मौद्रिक नीति, राज्य कोष से घाटा, आर्थिक विकास, रोजगार सृजन में इसकी क्या भूमिका है। ठीक है, आगे देखिए इकाई फाइव में क्या पढ़ना है, धन का सिद्धांत पढ़ना है। क्या पढ़ना है? धन का सिद्धांत। इकाई फाइव में धन का सिद्धांत पढ़ना है कि धन की परिणाम सिद्धांत, लेन देन दृष्टिकोण, नगद शेष दृष्टिकोण, आधुनिक सिद्धांत, ये सब पढ़ना है आपको। स्पेशल धन के बारे में पढ़ना है, धन का परिणाम क्या होता है, उनका क्या सिद्धांत है, किस प्रकार धन को लेन देन किया जाता है, नगद लेन देन किया जाता है, फिर आधुनिक सिद्धांत क्या होता है। ठीक है, तो यहीं तक हमारा सिलेबस था आज का। और हम आज जाने मेजोर टू इकोनॉमिक्स सिलेबस। ठीक है, इकोनॉमिक्स ऑनर्स का दो पेपर है, जैसे कि पहले बताएं, मेजोर टू मेजोर थ्री।